इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसीक्वेंस ऑपरेशंस को सॉल्व करने का एक नया वे जो कि है प्रॉमिसेस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉल बैक, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि एक ओल्ड वे है लेकिन ये रिकमेंडेशन पे नहीं आता। अब जो नया है वो है प्रॉमिसेस। ये रिकमेंडेशन पे इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इससे भी बेस्ट वे आ चुका है तो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। ये डिपेंड अपॉन डेवलपर पे है कि वो किस पे कंफर्टेबल रहता है। लॉजिकल इतना बिहाइंड इतना इश्यूज़ नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि कुछ डेवलपर्स हैं जो ऑलरेडी जो कि इस पे प्रॉमिसेस पे काम कर रहे हैं और कंफर्टेबल हैं, वो इस पे ही काम कर रहे हैं, और कुछ जो है वो एसिंक पे कंफर्टेबल वो एसिंक पे काम करें। लेकिन जो लेटेस्ट है वो एसिंक मेथड है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉमिसेस को, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिंक को, और देन मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि हमें फेच के बाद डिस्कस करनी चाहिए। तो फेच की वीडियो के बाद फिर वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले गो लाइव और चेक करते हैं जी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉमिसेस, ठीक है। अच्छा, प्रॉमिसेस क्या चीज़ है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर बताऊंगा कि इसको जो स्टेट्स हैं इसकी कितनी हैं, ठीक है, और फिर हम इसके कुछ मेथड्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियोस में हम मेथड्स नहीं देखने वाले, इस वीडियो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर फैच, ठीक है। उसके लिए फैच का कंसेप्ट अगर आपको आ जाए तो डेट इज़ फिर आपको इजीली रहेगा, और आपको लगेगा कि जो रियलिटी बेस पे जैसे यूज़ होता है तो वैसे ही आपको वो मेथड आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। अदरवाइज़ मैं अभी अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो रियलिटी बेस पे नहीं, जस्ट सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं आपके सामने। तो प्रॉमिसेस क्या चीज़ है, अगर हम उर्दू में बोलें तो एक वादे का वर्ड्स है, ठीक है। ये वादा होता है, एग्जांपल के तौर पे पैसे लिए हैं किसी के साथ तो वादा किया जाता है कि भाई इतनी देर को दे दूंगा, लेकिन वो दिए नहीं जाते, वो अलग बात है, ठीक है। तो वही चीज़ कि जब भी आप किसी बात की कमिटमेंट कर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रॉमिसेस, ठीक है। और क्योंकि मैंने बोला था एसिंक ऑपरेशंस यानी कि कोई भी काम करना, ठीक है, पैरेलल चलाना, तो ये उसका प्रॉमिसेस हो जाता है कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब उसको सॉल्व करने की जो स्टेट्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन बताता चलूँ। अब प्रॉमिसेस इज एन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपको एक वैल्यू देता है जो कि आपको फ्यूचर्स में यूज़ होगी, ठीक है। यानी कि फ्यूचर्स में कैसे यूज़ होंगी, कैसे वैल्यू देगा, ये सब हम देखते हैं। लेकिन सिंपल कंसीडर कीजिए कि प्रॉमिसेस जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आपको एक वैल्यू देगा, ठीक है। और वो वैल्यू किस तरह देगा, एग्जांपल के तौर पे आप मेरे साथ प्रॉमिसेस करते हैं कि मैं इतनी डेट को पैसे दे दूंगा, ठीक है, और जो पैसे थे वो आपने अगर दे दिए तो क्या होगा, वो सक्सेस हो जाएगा। अगर तो नहीं दिए वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने आपने मुझे पैसे नहीं दिए। जब मैं उस डेट को आपसे पूछूंगा, ठीक है, और उस डेट तक मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, इसको बोलते हैं पेंडिंग, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं। अगर तो जब तक आप मुझे पैसे नहीं दे रहे मैं पेंडिंग पे बैठा हुआ हूँ, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे मैं सक्सेस पे हूँ, ये फुलफिल हो गया। अगर तो मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं रिजेक्ट में चला जाऊँगा, ठीक है। तो प्रॉमिसेस की 3 स्टेट हैं। जब तक आपको कोई चीज़, आपका प्रॉमिसेस कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप पेंडिंग पे रहते हैं, ठीक है। और जब आपका कंप्लीट हो जाता है फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप फुलफिल पे आ जाते हैं या फिर रिजेक्ट में आ जाते हैं। या तो आपको उस डेट को पैसे मिल जाते हैं या तो नहीं मिलते, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, फुलफिल और रिजेक्ट, ठीक है। तो प्रॉमिसेस की 3 स्टेट हैं, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्ट। ये जो कुछ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये फेच के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये कुछ प्रॉमिसेस सॉल्व करने के मेथड्स हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे पैसे किससे निकलवाने हैं तो उसके कुछ मेथड्स हैं ना, प्यार से निकाल लें, किसी से डांट के निकाल लें, तो ये तरीकाकार है हर बंदे की साइकी के लिहाज से। तो वो साइकी जो है ये 4 फंक्शंस में है, तो वो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर 4 बंदों से लेने हैं और इकट्ठे पैसे चाहिए, उसी डेट को चाहिए, तो वो कैसे लेने हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम इसी में देखेंगे। किसी एक से सिर्फ लेने हैं, तो ये सब जो मेथड्स हैं हम प्रॉमिसेस को निभाने के, ये हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियोस में मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रॉमिसेस एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको एक वैल्यू देता है, ठीक है, या तो सक्सेस में दे देता है या तो रिजेक्ट में दे देता है। और जब तक ये दोनों वैल्यू नहीं मिल रही होती आप पेंडिंग में होते हो, दैट्स ऑल। इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है, कोड में जाते हैं और सबसे पहले इसका सिंटैक्स देते हैं, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल क्या बनाना है, ठीक है, सिंपल एक न्यू कीवर्ड आपको पता है कि जब भी आपने कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाना तो आप इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं प्रॉमिसेस का ये हमारे पास एक आ गया, लेकिन बिहाइंड क्योंकि ये न्यू कीवर्ड है तो ये एक ऑब्जेक्ट ही जनरेट हो। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा ये इंटरफेस, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर हमें जनरेट करके देता है कि ऑब्जेक्ट जो कि न्यू प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
इसको एक वैल्यू में सेव करवा लेता हूँ, ठीक है, माई प्रॉमिस के नाम से। लेट हम यूज़ करें, जो कि मैंने बताया था डे बाई डे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। इसमें मैं एरर फंक्शन देता हूँ, ठीक है, एज पैरामीटर्स, ठीक है, ये हमारे पास एरर फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर तो ये यहाँ पे दो स्टेट्स आएंगी, रिजॉल्व और दूसरा आता है हमारे पास रिजेक्ट, ठीक है। अब तीसरी स्टेट भी आनी चाहिए थी, पेंडिंग। मैंने बोला कि प्रोमिस वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपको 3 स्टेट में सॉल्व करवाता है आपका प्रोमिस, और उसके रिटर्न में आपको वैल्यू देता है, पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। जब तक ये प्रोमिस नहीं चलेगा, रिजॉल्व नहीं चलेगा, तब तक ये पेंडिंग में ही है, और वो पेंडिंग कंडीशन नज़र नहीं आती है, हिडन पे है, ठीक है। तो जब रिजॉल्व में जाते हैं तो रिजॉल्व में आ जाता है, और जब रिजेक्ट में, और रिजेक्ट में, ठीक है। अब जब हमने वैल्यू लेनी होती है रिजॉल्व वाली, तो हम यूज़ करते हैं डॉट देन का फंक्शंस, ठीक है। ये डॉट देन का हम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, इसे सिंपल ऐसे कर। और जब भी हमने यूज़ करनी होती है उसकी एरर की, तो हम यूज़ करते हैं डॉट कैच का फंक्शंस। क्लियर हो गया। हमारे पास 3 है जो मेजरली यूज़ करते हैं। एक हमारे पास प्रोमिस, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कॉल करवाना हो, ठीक है। दूसरा हम जब भी इसका रिस्पॉन्स लेना हो सक्सेस में तो इसमें, और जब रिजेक्ट में लेना हो तो कैच में, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ये सिंटैक्स सिंपल सा सिंटैक्स था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक प्रोमिस है, ठीक है, और मैं काम वाले ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि रूम क्लीन कर देगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि रूम क्लीन, कंडीशन रखते हैं ट्रू है, बुलियन रखते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ टर्निंग ऑपरेटर, मैं इफ एल्स यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मैं इसको क्या कहता हूँ कि अगर तो रूम क्लीन है, ठीक है, क्या करो, रूम क्लीन है तो क्या करो, रिजॉल्व में बता दो कि हाँ जी रिजॉल्व हो गया, ठीक है, रूम इज़ क्लीन, रूम इज़ क्लीन, ठीक है। अगर तो रूम यानी कि रिजेक्ट हो गया, यानी कि काम वाले ने मुझसे वादा किया था कि मैं रूम आपका साफ़ कर दूंगा, अगर तो सॉल्व हो गया तो मतलब वो रिजॉल्व में चला जाएगा। अगर तो रिजेक्ट हो गया तो वो किस में जाएगा, यानी कि उसने साफ़ नहीं किया तो वो रिजेक्ट में आ जाएगा। तो रूम इज़ डर्टी में कर लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसको इफ एल्स में करा तो ये बहुत लाइन ऑफ कोड बनता। इफ़ रूम रिजॉल्व, अगर रूम क्लीन है तो रिजॉल्व में, और एल्स रिजेक्ट में जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें टर्निंग ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको आप चाहते हैं तो मैं इसको इफ़ एल्स में भी करके दिखा देता हूँ। इफ़ यहाँ पे हमारे पास रूम क्लीन आता है, ठीक है, तो ये क्या आएगा रिजॉल्व में, ठीक है, और यहाँ पे रूम क्लीन आ जाएगा। और नहीं तो वो क्या आता है इसमें एल्स में, ठीक है, तो वो क्या आता है रिजेक्ट में, ठीक है। तो रूम इज़ डर्टी, ठीक है। मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगा टर्निंग ऑपरेटर, ठीक है। ओके, मैंने बताया था लास्ट टाइम हम डे बाई डे अपना कोड भी क्लीन करेंगे। एक लाइन ऑफ कोड यूज़ किया। अब जब तक उसने वादा करा था, उसने काम स्टार्ट नहीं किया, तब तक वो पेंडिंग भी था। जब उसने वो काम स्टार्ट अब पूछा कि उसने काम कर दिया है, रूम क्लीन कर दिया, तो रिजॉल्व में आ गया, अगर तो नहीं किया तो रिजेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का रिस्पॉन्स पकड़ना है। जब भी वो रिस्पॉन्स सक्सेस में होगा, ओके, ये मैं इसको दे रहा हूँ ना, तो माई प्रोमिस डॉट देन आ जाएगा। अगर तो वो सक्सेस में है तो वो किस में आ जाएगा, डॉट डन में। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसोल लॉग, कंसोल लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास सक्सेस रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्योंकि वो जो रिस्पॉन्स यहाँ से आंसर किया था, ये रिजॉल्व का फंक्शन इसके पास गया और इस रिजॉल्व ने इसको दे दिया जो भी आंसर था, ठीक है। रूम क्लीन है, उसने ये आंसर दिया उसको, रूम क्लीन है कि रूम डर्टी है, ठीक है। और क्लीन हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर तो रूम डर्टी है यानी कि वो एरर था ना, तो वो आ जाएगा कैच में। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसोल लॉग, और ये हमारे पास एरर में आ जाता है। ब्राउज़र पे जाकर चेक करते हैं जी, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे चेक करते हैं जी रूम इज़ क्लीन, ठीक है। अगर यही कंडीशन मैं यहाँ पे रॉन्ग करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा रूम इज़ डर्टी, और इसी के साथ वो कैच में एरर आ गया। यानी कि प्रोमिस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा कोड बहुत स्मूथनेस में रहता है, ठीक है। और हम इजीली बहुत सी कंडीशंस पे अप्लाई करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। कॉल बैक में ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये देखिएगा कि हमारे पास प्रोमिस जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 स्टेट देता है,
पेंडिंग, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। जब तक उसने वो प्रोमिस स्टार्ट नहीं शुरू किया, दैट इज़ कॉल्ड पेंडिंग, ठीक है। जब उसने स्टार्ट कर लिया तो या तो रिजॉल्व करेगा, या तो साफ़ करेगा रूम को, या तो नहीं साफ़ करेगा। अगर वो साफ़ करेगा तो रिजॉल्व में आ जाएगा, अगर तो नहीं करेगा तो रिजेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास सक्सेस वाला मैसेज यानी कि रिजॉल्व आ जाएगा तो वो डॉट देन में जाएगा, अगर तो रिजेक्ट वाला आ जाएगा तो डॉट कैच में जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसको APIs कॉल करने में यूज़ करते हैं। जब APIs का कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी तक आई होप सो कि आपको प्रॉमिस का सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा। अब एसीक्वेंस ऑपरेशन जब हम हैंडल कर रहे थे तो अब हम यूज़ करते हैं डॉट देन। अब डॉट देन जो है, हम ये इशू आ सकता है कि जब हम किसी भी थर्ड पार्टी API से बात करेंगे तो हमें रिस्पांस का जो इशू है उसको हैंडल करना हमारे लिए, उसको रीड करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए हमारा जो फीचर्स है हम ये यूज़ करते हैं वो है एसिंग अवेट। उससे क्या होता है कि हमें एक श्योरिटी सी हो जाती है कि यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। वो सब चीज़ें जो हैंडल करने का जो प्रोसेस है वो हम ईजिली कर लेते हैं इसमें एसिंग अवेट के साथ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एसिंग अवेट क्या होता है, ठीक है, और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और देन ट्राई कैच के बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग ऑन, हम सबसे पहले एसिंक अवेट क्या चीज़ है। अच्छा, एसिंक अवेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये दोनों कीवर्ड्स हैं। जावास्क्रिप्ट में कुछ कीवर्ड्स हमारा बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारे कोडिंग्स में, ठीक है। उनमें से सबसे टॉप पे हैं एसिंक अवेट। ये क्या करते हैं कि ये सारे जो आपके एसिंक ऑपरेशंस होते हैं जिनको हैंडल किया जाता है, उनको उनमें जो कोड है उनको ज़्यादा ईजी टू रीड बनाते हैं और मैनेजेबल बना देते हैं, ठीक है। और बहुत से ऑपरेशन जब आपके पास फंक्शंस होते हैं तो उसको हम एसिंक कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम कोड को पैरेलल चला सकें, क्योंकि एसिंक के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब भी हमने कोई फंक्शन पैरेलल चलाने हो तब हम इजीली चला सकते हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि मल्टीपल टास्क को एक साथ ही करना, ठीक है, ना कि एक टास्क कंप्लीट हो जाए और दूसरे को हम बाद में करें। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दी थी आपको टीवी वाली और पिज़्ज़ा वाली, कि टीवी और पिज़्ज़ा हम इकट्ठा भी खा सकते हैं, वो है एसिंकनेस। और जब हम टीवी पहले देखें उसको फिनिश अप करें देन हम दूसरा पिज़्ज़ा खाएं तो वो हमारे पास सीक्वेंस की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह हम इसको आई होप सो के हम ये दोनों कीवर्ड्स हैं, और जब भी हमने एसिंक किसी फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे और अवेट उसके एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे बाद हम देखेंगे एक ट्राई कैच का ब्लॉक, ठीक है। फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अब ट्राई कैच क्या चीज़ है, ठीक है। ट्राई कैच एक ब्लॉक है जो कि हमारे कोड को ज़्यादा इजी टू रीड और मैनेजेबल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर तो आपका कोड सक्सेस में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वो ट्राई में जाएगा हमेशा। इसको लिखते हैं सक्सेस कोड, ठीक है, सक्सेस ब्लॉक। और ब्लॉक क्या था, दो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान जो चीज़ होती है उसको ब्लॉक बोलते हैं। जब भी दो चीज़ों के दरमियान नहीं होती, जो दो कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ होगी दैट इज कॉल्ड ब्लॉक, ठीक है। और अगला आता है हमारे पास कैच। अच्छा, अब जब हम कोड चलाएंगे उसमें दो ऑप्शन है, या तो उसमें एरर भी आ सकते हैं ना, उस एरर को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैच, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कर लेंगे कैच में, ठीक है, कंसोल लॉग, और हम ये यूज़ कर लेते हैं कैच। ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं जी, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे ट्राई का चलना चाहिए हमारे सामने। ये हमारे पास सक्सेस ब्लॉक आ गया। अब हमारे पास एक और ब्लॉक है जिसको बोलते हैं फाइनली। ये हमें यूज़ नहीं करते, इसका मतलब है ये चलना ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। वो कहता है मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मुझे चलाओ चलाओ, ये वो वाला सीन है, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ठीक है, हम कर लेते हैं भी क्या हुआ भाई, वेला बंदा ये आ ही जाता है हमेशा, ठीक है। तो इसको व्हाट हैपन वाला जो सीन है ये हमेशा चलता ही रहेगा, ठीक है। आप देखिए ट्राई कैच ही तो समझ आती है, ये फाइनली ऑप्शनल ही है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जब आपने दोनों के साथ एक ये ब्लॉक चलाना और लाजमी तब आप ये यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। इसको मैं कमेंट करता हूँ सब ब्लॉक को। अब आपको क्लियर हो गया होगा एसिंक अवेट क्या चीज़ है, ठीक है, ये दोनों कीवर्ड्स हैं, और ट्राई कैच क्या चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। पिछली वीडियोस में हमने प्रोमिसेस बनाए थे, उसको यूज़ किया था। पहले मैं बताऊँगा कि प्रोमिसेस और एसिंक अवेट हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्या ऐसी नौबत आ गई, ठीक है। तो उसके लिए मैं फंक्शन बना लेता हूँ, आपको एक सिंपली टेस्ट का फंक्शन बना लेते हैं। ये मैंने फंक्शन बना लिया। इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको रिटर्न करता हूँ एक प्रोमिसेस, ठीक है। रिटर्न मैंने क्या किया, एक प्रोमिसेस करता हूँ। और मैंने बोला था कि जब भी हमें प्रोमिसेस यूज़ करना हो तो उसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं, रिजॉल्व और एक मिलती है हमें रिजेक्ट, ठीक है। हमें मिलती है रिजॉल्व और एक मिलती है रिजेक्ट। ये हमारे पास रिजॉल्व
और दूसरी हमारे पास रिजेक्ट आ गई, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, जिसमें मुझे बताना होता है कि अपने कितने टाइम के बाद ये फंक्शन चलाना चाहते हैं, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि 1 मिनट के बाद आप ये चला दो, सॉरी 1 सेकंड के बाद इसको होते हैं, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, उसके बाद ये चला दो। तो ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं जी, डॉट, और इस ऐसे नहीं लिखूँगा क्योंकि हमारे पास रिजॉल्व है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे दिस इज़, आप कह सकते हैं रिजॉल्व, ठीक है। ये हमारे पास रिजॉल्व आ गया। अब देखिएगा कि जब भी मैंने ऑल शिफ्ट एफ किया, सीक्वेंस में आ गया हमारे पास कोड। अब ये जो कोड हमारे पास चला है, जब इसको रन करते हैं हम क्या यूज़ करते थे, डॉट देन, ठीक है, इसका फंक्शन यूज़ करते थे। ये हमारे पास सक्सेस, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सक्सेस ही लिखें, लॉग, और ये हमारे पास सक्सेस आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपने कोई चीज़ रिस्पांस आया तो ये हमने दिया, रिटर्न किया इसको टेस्ट को, और टेस्ट ने हमारे पास जो भी यहाँ से रिस्पांस है उसको दे दिया, ठीक है। अगर तो कहता है इसमें कैच यानी कि एरर आ जाता है, वो क्या करो, आप कैच में दे दो, ठीक है। ये उसने क्या किया, कैच को दे दिया, इट इज़ कॉल्ड एरर, ठीक है। ये हमें एरर मिल गया। वहाँ से ब्राउज़र पे जाते हैं जी, हमारे सामने रिफ्रेश करते हैं, ये देखें दिस इज रिजॉल्व। अब ये जो चीज़ है आपको अभी तो समझ आ जाएगी कि हम इसके लिए हम टाइम लगा देते हैं, इतने टाइम के बाद चलो, ठीक है। और उसके बाद हमने डॉट देन यूज़ किया, ठीक है, हमें कोई कंसर्न नहीं है उस दिन रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता, वो हमें बाज़ दफ़ा ले जाता है, ठीक है। जब हम API के साथ काम कर रहे थे तब हमें ये इशू आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर हम ये भी नहीं कह सकते हर दफ़ा आता है, कभी कभार ये चीज़ इशू आता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं और नेस्टेड के साथ काम करते होते हैं, तब हमें ये चीज़ें ईज़िली फेस करने को मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं async await, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए। तो उसके लिए मैं इसको कोड को कमेंट करता हूँ आपके सामने। अब मैं सिंपल एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, उसको रखता हूँ async के नाम से, ठीक है। मैं रखता हूँ रन async रन, ठीक है, ये मैंने यूज़ कर लिया। अब जब भी ये फंक्शन हमने एज async चलाना हो, जो सिंटैक्स है आपने उस फंक्शन के साथ async का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और जिस प्रोमिस का जो आप फंक्शन का वेट कर रहे होंगे, ठीक है, उसके साथ अपने अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि फेच जो है वो भी एक प्रोमिस है, जब उसका वेट कर रहा होगा, यानी जो आंसर हमें क्या मिलता है, यहाँ से आंसर क्या मिलता है। तो जब तक आंसर नहीं मिला तब तक हमें इस यहीं पे रखो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, अवेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं फंक्शन के साथ, जिसको रन करवाना है, ठीक है, और जिसका वेट करना है, जिसको पॉज करवाना है, उसके लिए अवेट, यानी कि तब तक आप पॉज रहो, यानी कि रुके रहो जब तक मुझे कोई आंसर नहीं मिलता। जब मुझे आंसर मिल जाए तब मुझे बताना, ठीक है, ये वो वाला सीन है, ठीक है। और कंसोल लॉग यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट में जाएँ तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। Alt+Shift+F और यहाँ पर चेक करें ब्राउज़र में। अच्छा, Alt+Shift+F मैं शॉर्टकट कमांड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा हम ये यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं प्रीटियर के साथ, जो कि मैंने बताया भी हुआ आपको। और यहाँ पे मैं ये फंक्शन यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये फंक्शन को कॉल किया। अब देखिएगा, ठीक है, ये फ़ौरन नहीं चला, कुछ टाइम के बाद चला, ठीक है, जब तक उसको रिस्पांस मिला। ओके, जब हम किसी भी थर्ड पार्टी API के साथ काम कर रहे होते हैं तब हमें इजी टू मैनेज रहता है। अच्छा, मैंने बोला था कि अब हमने यूज़ करना है ट्राई और कैच का ब्लॉक। अब जब भी मैंने सक्सेस रन करवाना है तो ये आ जाएगा ट्राई वाले ब्लॉक में, और जब भी मुझे इसमें से एरर पकड़ना है तो मैं किस में जाऊँगा, कैच वाले ब्लॉक में, ठीक है। अब ये हमारे पास इजी टू देखें, यही आ जाएगा यहाँ पे कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, एरर, ठीक है। जब इसमें एरर आ जाएगा Alt+Shift+F, ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया। अगर अपना राइट क्लिक इस पर सेलेक्ट करें और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी, अगर आपने प्रीटियर इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। अगर नहीं इंस्टॉल किया तो यहाँ पे जाके आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, PRETTIER के नाम से ये आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, ठीक है, और आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि ये जो कोड था ये इजी टू रीडेबल है, ठीक है। जो प्रोमिस को हैंडल करने के बाद जो हमारे पास रिस्पांस में आया है वो हम इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज़र पे जाते हैं और दिस इज़ रिजॉल्व, रिस्पांस तो हमें आ रहा है परफेक्टली, ठीक है।
ये ज़्यादातर लेटेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और इजी टू रीड या मैनेजेबल, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉमिसेस दिखाऊं जो कि फेच है, ठीक है, ये फेच हम आगे जाके एपीएस को कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा जिस तरह मैंने प्रॉमिसेस बनाया और हमारा प्रॉमिसेस जो है वो इस वक्त ये है, ठीक है, और इनका जो बिल्ट इन है वो फेच है, हम यूज़ करते हैं। तो उसके साथ ये अवेट कीवर्ड यूज़ किया है, क्योंकि जब हमने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से बात करनी है तो उसका रिस्पॉन्स का वेट आएगा। ये नहीं कि हम उसको कॉल करेंगे उसी दिन वो जवाब दे देगा, नहीं, उसका वेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कभी कभार वो जल्दी आ जाएगा, कभी कभार लेट आएगा, जल्दी आएगा तो जल्दी मिल जाएगा, वेट आएगा तो हमें उसको वेट करवाना पड़ेगा, तो ताकि हमें रिस्पॉन्स आए और हम इसको आगे यूज़ कर सकें, ठीक है। और जो मैंने आप देखिएगा जो हम डे बाय डे कोड को देख रहे हैं तो देखिएगा एसिंक, ट्राई, कैच, ठीक है, और डे बाय डे हम कोड को भी इम्प्रूव कर रहे हैं आपके साथ, और ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लेटेस्ट चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आपको आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करें तो आपको मुश्किल ना आए, ठीक है। तो आई होप सो एसिंक का वेट, ट्राई, कैच का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखते हैं।